नया वर्ष 2023 पर जो आने वाला है, आप सभी का अभिनंदन। मित्रों, 2023 क्या लेकर आने वाला है, किन राशियों को क्या मिलेगा, यानी किन्हें क्या लाभ होने वाली है और किन्हें क्या होगी नुकसानी, इन्हीं सभी विषयों पे हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। मैं अपने इस चैनल कुंडली क्या में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं तथा वार्षिक राशिफल 2023 में जो सीरीज बन रही है, इसके पहले वीडियो में मैंने मेष राशि के बारे में बतलाया था। अब हम आज वृषभ राशि के बारे में जानेंगे। मित्रों, मैं विषय पर आने से पहले आप सभी का एक आग्रह करूंगा कि यदि अभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब आप सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लास्ट तक देखकर अंत तक देखने के पश्चात आप अगर पसंद आवे तो इसे लाइक भी करें। वीडियो को अंत तक इसलिए देखना है कि जैसे वृषभ राशि वालों के बारे में भी मैं कुछ विशेष बातें अंतिम में बताता हूं, आपको क्या लाभ होने वाली है या है परेशानी तो उससे क्या उपाय करें, इसी पर ये बातें जो लास्ट अंत में बताई जाती है जो बहुत ही लाभकारी होती है। इसलिए मैं ये कहूँगा आपसे कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें। तो आते हैं वृषभ राशि पर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिनके पास कुंडली है वे तो यह जानते हैं कि उनकी राशि कौन सी है, ठीक है। इसलिए कि जहां चंद्रमा बैठे होंगे जिस राशि में, वह उनकी राशि होती है। लेकिन जिनके पास कुंडली नहीं है वे अक्षर से अपने पुकार के नाम से जान सकते हैं कि उनकी कौन सी राशि है। यानी जैसे जिनके नाम के पहला अक्षर जो है बी है, ओ है, वी ए है, वी आई, डब्ल्यू यू, वी ई, वी ओ और सी और ई और यू से संबंधित नाम है। यानी जिनके नाम के पहले अक्षर ब से शुरू हुआ हो या व से शुरू हुआ हो या ई से शुरू हुआ हो या ए से शुरू हुआ हो या वा से शुरू हुआ हो, वू से शुरू हुआ हो, वे से शुरू हुआ हो, वे सभी वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी जिनके जन्म 20 अप्रैल से 21 मई के बीच हुआ होता है, अधिकांशतः लोग वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं। अगर इस पर भी आपको कहीं डाउट है तो वृषभ राशि के स्वभाव को समझें। वृषभ राशि वाले जहां स्थिर चित्त के होते हैं वहीं अचानक क्रोधित हो जाने पर किसी को अपना दुश्मन उसे मारने और मरने पर उतारू हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, ये खूबसूरती और प्रेम के पुजारी होते हैं। यानी प्रेम के बारे में के पीछे दौड़ना इनकी स्वभाव होती है। शांत और कोमल स्वभाव के होने के बावजूद ये अगर दाम्पत्य जीवन में भी हैं तब भी प्रेम यानी अन्यत्र जगह अपनी व्यवस्था बनाने के बारे में सोचते हैं। साथ ही ये कठोर दिल के भी होते हैं, यानी निर्णय जो लेते हैं कठोर निर्णय लेने के लिए भी ये माने जाते हैं। ये जो है इनकी जो फैसला होती है वो अद्भुत होती है। मददगार होते हैं, जिसकी मदद करना चाहते हैं उन्हें खुलकर मदद करते हैं। ये इनकी स्वभाव होती है। इस प्रकार से वृषभ राशि वालों को आप कह सकते हैं कि ये जहां एक तरफ सौंदर्य के पुजारी होते हैं वहीं ये दृढ़ संकल्पित भी होते हैं और जिद्दी होते हैं, हट्ठी भी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं विषय पर कि वृषभ राशि वालों का यह साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2023 में जो शुरुआती समय आने जा रहा है
यानी यह वर्ष कन्या लग्न के अश्वनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हम लोग प्रवेश जब होगा तो नया वर्ष आ जाएगा। यह बुध और मंगल की युति से प्रारंभ होने वाली वर्ष है, यानी इस साल उद्योग धंधे की क्रांति आने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति और ऊर्जा के मामले में भी यह साल अच्छा रहेगा, ये बेहतर रहेगा। और अविवाहितों के लिए तो बेहतर है, क्योंकि उनके मनवांछित फल यानी उनकी विवाह करने की इच्छा इस साल पूरा होते हुए दिखते हैं। अब हम लोग आवे कि जो ये साल का शुरुआत है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो आप जाने कि साल का शुरुआत, अब देखिए मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कुंडली में मैं जो पहले भी वीडियो में कहा था कि 3 राशियों का महत्व ज्यादा दिया जाता है, बल्कि 4 राशि को माने। पहली शनिदेव को, दूसरे बृहस्पति को और तीसरे राहु और केतु को। क्यों कि ये राशियां एक साल, कम से कम एक साल एक राशि में विचरण करते हैं। जैसे शनिदेव 2.5 वर्ष एक ही राशि में विचरण करते हैं। स्थिर राशियां माने एक तरह से है होती हैं एक ही राशि में, तो इनका प्रभाव राशियों पर ज्यादा होता है। जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, वैसे जैसे सूर्यदेव 1 महीना में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन शनिदेव जहां 2.5 साल अपने एक ही राशि में स्थिर होते हैं, वहीं बृहस्पति देव 1 साल के लिए एक राशि में होते हैं। इसलिए ये 3 राशियां, बल्कि 4 राशियां व्यक्ति के जीवन में ज्यादा प्रभाव डालने वाली होती हैं। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए भी इन 4 राशियों पर ही व्याख्यान हम लोग का होगा, जो प्रभाव डालने जा रहे हैं। जहां तक आप समझें, ये साल की शुरुआत में शनि देव 17 जून को अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। वहीं राहु देव, आपको ये जाने कि मीन राशि से, राहु देव जो है वो मेष राशि से मीन राशि में एंट्री कर रहे हैं ये इस साल। और वही आपको बृहस्पति देव जो है वो अपने 22 अप्रैल को अपनी जो है राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी द्वादश भाव में रहेंगे। तो तीनों राशियों को देखें तो जहां शनि देव आपके भाग्य भाव से जो है कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, वहीं राहु देव और बृहस्पति देव आपके राहु जो है 12वें भाव और आय भाव में विचरण करने वाले हैं। तो इन लोगों की बड़ी ही महत्ता होगी इस साल, इस पर ध्यान दें। अब देखिए, मैं ये कह रहा था शुरू से कि साल की शुरुआत वृषभ राशि वालों के लिए एक मिश्रित परिणाम आने के साथ शुरू होगा, क्योंकि जहां आपकी राशि में मंगल का प्रवेश प्रारंभ होता है, तो मंगल आपको क्रोध बढ़ाएंगे इस साल की शुरुआत में ही। और क्रोध बढ़ाने से क्या होगा, आप मानसिक तनाव में रहेंगे। और ये समझिए कि जैसे साल की शुरुआत में मानसिक तनाव के रहने के चलते और वाणी आपकी कठोर होगी, तो अपने वाणी से ही आप परेशान रहेंगे। इसलिए आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखेंगे साल की शुरुआतों में। वहीं आपकी आर्थिक स्थिति की उतार चढ़ाव होता रहेगा। यानी यूं समझे कि आर्थिक स्थिति आपकी बल्कि ठीक ठाक शुरुआत हो जाएगी। उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं कि आर्थिक स्थिति रहेगी नहीं, यानी वृद्धि होगा थोड़ा कम होगा, ये चीजें दिखेंगी। लेकिन साल का अंत यानी नवंबर और दिसंबर आपके मुस्कुराहट लाने वाला होगा यह साल, जहां आपको मनवांछित फल मिलने वाले दिखते प्रतीत होते हैं। जहां तक मैं ये बात कहूं कि साल की शुरुआत इस साल आपको जहां परेशानी लाने वाला है, वहीं साल का अंत आपको मनवांछित फल देने वाला है।
शारीरिक थकान और भाई बहनों वाले शारीरिक थकान इस साल आप वैसे भी वृषभ राशि वाले मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी इस साल और ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा और भाई बहनों का सहयोग तो आपको मिलेगा ही। पहले तिमाही में परेशानी की के बाद साथ साथ आमदनी का भी शुरुआत होगा। यद्यपि आपके माने कैरियर में सूर्य देव की प्रारंभ होने से स्टार्ट यानी माने मकर राशि जो सूर्य देव एंट्री करेंगे 15 जनवरी से आपके जीवन में ये आपके करियर में थोड़ी सी परेशानी लाएंगे। और ये कहा जाए कि थोड़ी परेशानी के साथ, लेकिन राहु के एंट्री होने के साथ ही आपका अचानक परिवर्तन होगा। यानी हो सकता है कि जो नौकरी में परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी, जहां आप काम करते हैं उसे परिवर्तन होकर के अच्छे स्थानों पर चले जाएं। ये चीजें आपको दिखती हुई प्रतीत होती है। अब हम लोग थोड़ा ये समझें ऐसे कि मैं यूं कह रहा था कि अच्छा एक चीज और बता, जैसे मेघ राशि वालों मेघ कहते हैं वृषभ राशि वालों के साथ थोड़ी सी परेशानियां ये होती है कि ये यौन रोग या गुद्दा से संबंधित रोग या कहीं कि ये जो है मैंने गुप्त रोगों से परेशान होते हैं, गर्दन के रोगों से परेशान होते हैं, तो इससे आपको थोड़ी सावधानी रहनी होगी इस साल, क्योंकि स्वास्थ्य में कमी होती हुई दिखती प्रतीत होती है। जहां आप रूढ़िवादी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और जिद्दी स्वभाव के हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको जिद को हटाना होगा। तो चलिए अब सीरियल वाइज देखें कि आपका कैरियर इस साल कैसा रहने वाला है। तो आप कैरियर की जहां सवाल है, जनवरी की शुरुआत में ही आपके स्थान परिवर्तन हो योग बन रहा है। साल के शुरुआत में ही स्थान परिवर्तन योग बन रहा है, इसलिए नौकरी बदल सकता है या यूं कहें कि आपका स्थानांतरण हो सकता है। मेहनत पर वर्ष बहुत ही, आप जो मेहनत करते हैं तो आपका वर्ष ये अच्छा रहने वाला है। धैर्य रखना होगा आपको, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करनी होगी, क्योंकि इस साल अगर धैर्यहीन होते हैं तो आपके साथ थोड़ी परेशानियां आ सकती है। वर्ष 2023 पैसा के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा, ये मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि आर्थिक रूप से या आय का स्रोत आपका जरूर बनेगा। अनावश्यक रूप से यात्रा भी होगी, तो आय का स्रोत बनेगा, अनावश्यक यात्रा भी हो सकती है और बीमारी पर भी खर्च होने की संभावनाएं दिखती है, क्योंकि आपके व्यय भाव में जब गोचर आप जब रहेंगे राहु और बृहस्पति देव का जो है एंट्री वहां हो रहा, तब परेशानियां आपकी दिखती हुई प्रतीत होती है। ये तो कहें कि व्यापार करने वालों के लिए अच्छा समय है। इस साल आपका व्यापार अच्छा जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यानी जनवरी से अप्रैल तक व्यापारियों के लिए एक अच्छा समय होगा मिला जुला करके, लेकिन अप्रैल के बाद अक्टूबर तक आपकी बहुत अच्छी समय हो जाएगी। तो व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। मकान खरीद इस साल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है वृषभ राशि वालों लोग। आप या तो मकान भूमि से संबंधित या नई गाड़ी खरीदने की संभावनाएं आपकी बनती हुई दिख रही है। जहां तक विवाह संबंध और प्रेम की बात करें, ये साल आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। जून माह से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उठापटक शुरू होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, यानी कि दूसरी चरण जो आ रही है, इसमें आपको अपनी संयम रखनी होगी जून माह में। क्योंकि एक चीज और है, पूरी साल को देख लें तो आपका जून जुलाई अगस्त में आपको अपनी वाणी पर और अपने दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखना होगा। और अक्टूबर महीना से फिर ये अनुकूल हो जाएंगे बृहस्पति देव के चलते, आपका एक सदाबहार जीवन शुरू हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम करने वालों का भी समय अक्टूबर नवंबर में ही फलित होगा, इसलिए आप जल्दीबाजी न करें, अक्टूबर की प्रतीक्षा करें। हो सकता है अक्टूबर महीना में, नवंबर महीना में आप यदि प्रेम से संबंधित शादी करना चाहते हैं
तो इसकी लाभ मिलेगी। वृषभ राशि वालों, पढ़ाई के मामले में देखें तो गुरु ग्रह के चलते आपकी अनुकूल स्थिति बन रही है, यानी पढ़ाई के मामले में आप अच्छे स्थिति में रहेंगे। जहाँ आपके गोचर के अनुसार हम देखते हैं कि यह जहाँ गुरुदेव आपके मेष राशि में जा रहे हैं, इसलिए पढ़ाई के मामले में विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखता हुआ प्रतीत होता है। स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़ा माता जी के और अपने पिता के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान तो रखेंगे ही, क्योंकि आपके शनिदेव जहां आपके 11वें भाव में बैठकर, इसके पहले आपके 10वें भाव में थे, तो ये आपके कर्म भाव में बैठ करके जहां आपके माता के चौथे भाव को देख रहे हैं, वहीं पिता के घर में भी स्थापित है। इसलिए उन लोगों के स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान रखना होगा, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ेगी। और राहु और गुरु की जब युति होगी सॉरी, तो यह राहु और गुरु की युति के चलते 12वें भाव में गुरु चंडाल योग बनेगा, जिसके चलते पिता से अनमन या पिता के स्वास्थ्य पर परेशानियां, अस्पताल में खर्चा दिखता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इस साल जैसे आपकी आमदनी तो रहेगी, अस्पताल में खर्चा हुआ दिखता प्रतीत होता है। जहां तक एक बात करें कि अगर साल की, जहां मैं कह रहा था यात्रा की बात करें, तो विदेश जाने वालों के लिए अवसर अच्छा मिलने वाली है इस साल, क्योंकि विदेश जाने के लिए आपका एक शुभ अवसर है। और आप यदि मेहनती हैं तो विदेश आपके लिए शुभ होगा। अब हम एक बात करते हैं कि जैसे अब इसको शॉर्ट में देखा जाए तो मैं ये कहूँ, हाँ, प्रेम करने वालों के बारे में कहा था। प्रेम करने वालों के लिए इस साल एकदम शुभ अधिप है, क्योंकि आपके अधिपति शुक्र और विवाह के अधिपति सूर्य दोनों की युतियां जब जैसे ही होंगी, प्रेम करने वालों के लिए एक रोमांटिक भावनाएं बढ़ जाएंगी। और इस साल किसी व्यक्ति के साथ आपकी तीव्र इच्छा जो होगी वो अक्टूबर नवंबर में आप इसके लिए ध्यान रखेंगे। पहले तिमाही राहु देव विदेश ले जाने के लिए काफी है आपकी, यानी विदेश जाना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च में ही आपकी व्यवस्था राहु देव करने जा रहे हैं। और जहां तक सवाल है 17 जून से 6 नवंबर तक आपको सावधान रहना होगा। मैंने ये बात कहा, तो वही 17 जनवरी से जो शनि देव एंट्री कर रहे हैं, आपकी कड़ी मेहनत कराने जा रहे हैं, यानी मेहनत से भागिएगा मत, तो आपके परिणाम अच्छे मिलेंगे। अगर आलस करेंगे तो आपके परिणाम अच्छे नहीं मिलने जा रहे हैं। जहां 22 अप्रैल से 4 सितंबर तक बृहस्पति देव आपको अच्छी कमाई देने जा रहे हैं, यह तिथि याद कर लीजिए। वही शिक्षा के मामले में 10वें भाव में बैठ करके चौथे भाव को देख करके चौथे भाव को देखते करें और 11वें भाव बैठ के पंचम भाव को देख करके आपकी शिक्षा के महत्व को बढ़ा रहे हैं। तो 17 जून से नवंबर तक ये बकरी हो रहे हैं शनिदेव, इस बृहस्पति देव, इसलिए ये थोड़ा सा समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहता है 17 जून से, और इसलिए ध्यान रखें। मैं ये कह रहा था लास्टली आपसे, आप सभी से, अगर महीना दर महीने की बात की जाए, ये प्रति महीना की विश्लेषण करें, अब सब कुछ तो हो गया, तो आप यूं जाने कि जनवरी महीना परेशानियों का महीना होगा, ठीक है। तो फरवरी महीना कानूनी विवाद को दूर करने वाला होगा आपका। मार्च महीना एक विशेषता लेकर आएगा भरा हुआ, यानी आपके मित्रों से सहयोग प्रदान होगा, भाई बहनों से सहयोग प्रदान होगा और उलझे हुए काम में सफलता दिलाने वाला होगा। तो अप्रैल महीना जो है वो आपके ये कहेगी कारोबार में वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से यदि वृषभ राशि वाले किसी कारणों से इस साल परेशान हैं, तो कम से कम 2-3 काम आप करें। पहला ये कि आप माँ लक्ष्मी की पूजन निश्चित रूप से इस साल करें। माँ लक्ष्मी यानी आप माँ लक्ष्मी की पूजन में
श्री सूक्त की पाठ को करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी, जहाँ चींटी काली चींटी है उनके पास आटा को रखने से भी आपको लाभ मिलेगा। और राहु को प्रसन्न करते हैं आप, तो उसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी। तो इस प्रकार से हम लोग वृषभ राशि के बारे में जाना। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि होगी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आप विश्राम दें और फिर अगले वीडियो के लिए हम लोग तब तैयार हो जाएं। कल या परसों तक मैं अगला वीडियो भी डाल दूंगा मिथुन राशि वालों के लिए। नमस्कार।